नमस्कार। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। कई बार बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोगों की जो दृष्टि है मेरे ऊपर भी पड़ती है। आप अपने विचार भेजते हैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और पाठ में नीचे मैसेज करते हैं। तो प्रसन्नता का विषय ये है कि आप शास्त्रों के साथ जुड़ने लगे हैं। जो मेरी इच्छा थी उसकी तरफ आपने ध्यान दिया कि ज्योतिष की गरिमा को बढ़ाया जाए और जो झूठ फैल रहा है उसको दबाया जाए। कई बार कहते हैं कि लोगों का विश्वास क्यों उठ गया, ये भ्रम और झूठ के कारण। पीछे आप पूर्व जन्म शाप के 18 पाठ ले चुके हैं, जिनमें लगभग 36 श्लोकों की आपने अध्ययन किया। ये 19वां पाठ है और इसके बाद मातृशाप का एक श्लोक और बचा है तथा कुछ श्लोक उपाय के हैं। वो जो 20 नंबर अध्याय होगा उसमें वो श्लोक और उपाय की बात की जाएगी। उसके बाद फिर भ्रातृशाप या मातुल्य शाप जो भी आगे होगा उसकी चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। श्लोक हमें क्या बताते हैं कि चंद्र क्षेत्रे यदा लग्ने कुज राहु समन्विते। चंद्र क्षेत्र का मतलब चंद्रमा का क्षेत्र क्या है? कर्क राशि। जहां भी कर्क राशि होगी वो क्षेत्र जो होगा, वो भाव जो होगा, उसका स्वामी चंद्रमा होगा। चंद्र क्षेत्र यदा लग्ने, यानी अगर लगन में कर्क राशि है, चंद्रमा का क्षेत्र है, कुज राहु समन्वित है और वहां पर मंगल और राहु की युति है। ये तो क्लियर हो गया कि ये कर्क राशि है। तो पत्रिका कर्क राशि के बारे में बात की गई है, तो हम ये कर्क राशि की पत्रिका बना लेते हैं। और बोला क्या गया है इस लगन में? मंगल और राहु दोनों युति करके बैठे हैं कर्क की राशि लगन में। चंद्रमंदो पुत्र संस्थो, चंद्रमा और शनि कहां पर बैठे हैं? पुत्र संस्थो। पुत्र संस्थो कौन सा? अष्टम भाव। यहां चंद्रमा और शनि। लगन पीड़ित हो गया, चंद्रमा की राशि कर्क पीड़ित हो गई। चंद्रमा खुद पंचम में जाकर बलवान होता है, मगर यहां किसके साथ है? शनि के साथ, और नीच राशि का हो गया। तो क्या बोला है? चंद्रमंदो पुत्र संस्थो मातृशपात सुक्षय। ऐसा दिखाई, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा योग नहीं बताया, दो ही बातें बताई हैं कि लगन जो हो कर्क का हो, उसमें मंगल और राहु बैठे हो, परंतु चंद्रमा और शनि कहां बैठे हो? पंचम में। अगर ऐसा होता है तो मातृशपात बनता है, उस जिससे सुत की हानि होती है। आप मेरे बंधुजनों को सोशल मीडिया पर क्या दिखाई देगा? मंगल के साथ राहु है, अंगारक दोष बन गया। चंद्रमा के साथ शनि है, विष दोष बन गया।
हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उनको अंगारक दोष और विष दोष दिखाई पड़ा, मातृदोष दिखाई नहीं पड़ेगा। शास्त्रों ने क्या लिखा है, मातृस्पात सुतक्षय, ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। और वो उपाय किसका करेंगे, अंगारक दोष का या विष दोष का। विष दोष का कोई भी काम हो, इससे संतान के, देखिए ना, जब आप अपने मोबाइल के माध्यम से तस्वीरें लेते हैं, जिस दिशा की ओर करके मोबाइल चित्र खींचेंगे तो उसी दिशा का चित्र आएगा। हम अलग अलग दिशाओं में तस्वीरें खींचते हैं, अलग अलग तरह की तस्वीर आती है। यहाँ पे सिर्फ मंगल के साथ राहु का हो जाना या शनि के साथ चंद्रमा का हो जाना विष या अंगारक दोष से सारा कुछ नहीं होता। नहीं, उनके और भी दायित्व है। जब आप मंगल की बात करोगे, कर्म की बात करोगे, तो बहुत अच्छा कर्म स्थान का स्वामी होकर यहां पे बैठा है। लघु प्राश्री में जाकर पढ़िए राजयोग के बारे में। जब कोई केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर राहु के साथ बैठता तो राहु राजयोगकारी हो जाता है। स्थान स्थिति वसेन च वीरे अनुसार फल तो करते हैं, स्थान का हानि भी करेंगे, मगर वो जब उसकी शुभ फल देने की बारी हो तो शुभ फल भी देंगे। सिर्फ अंगारक दोष ही नहीं बनाएंगे। उपाय जब आपके अंगारक या विष दोष के हुए तो संतान की उत्पत्ति का तो कोई उपाय नहीं हुआ, जो कि शास्त्रों में बताया गया। हम अगले पाठ में जिक्र करेंगे उसका। एक श्लोक और है इसके, दो श्लोकों के अलावा उसकी चर्चा करेंगे और उपाय की भी करेंगे। तो कृपया इनकी ओर ध्यान दीजिए, शास्त्र क्या कहते हैं। प्रश्न करते हैं, उनका अधिकार है सभी का। आपने ये सूत्र कहां से, मैंने कहा लघु प्राचीर में जाके पढ़िए। राहु अगर केंद्र में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी कोई जाकर राहु के साथ बैठता है तो राहु राजयोग कारक हो जाता है। ठीक है, तो फल देगा, शुभ फल भी देगा, अशुभ भी देगा। अशुभ ग्रह का नैसर्गिक तौर पर अशुभ है, दोनों शुभ है। यहां चंद्रमा मानते हैं कि नीच का हो गया और शनि के साथ आ गया, कमजोर हो गया, तभी तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो। कहां बैठे, कहां पंचम में बैठे हैं, यहां के स्थान की हानि करेगा। हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें दो रहे। अगर कर्म की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपना अपना सोच है। मैं किस हिसाब से इसका ध्यान करता हूं, मेरे मित्र किस हिसाब से करते हैं, इनके ऊपर है। और आपका दायित्व क्या है, आपने शास्त्र मानने या कि सोशल मीडिया को, ये आपका दायित्व है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। लग्ने पुत्र मृतो रिफके, लग्ने पुत्रे मृतो रिफके, चार भागों की बात होगी। लग्ने लगन की, पुत्रे पंचम की, मृतो अष्टम की, रिफके बारहवें की, चार भागों की बात की है यहां पे। कुजो राहु रवि शनि, और चार ग्रहों की, मंगल राहु सूर्य और शनि के। तो देखते हैं पत्रिका में क्या कहा गया, किन चार भावों की बात की गई है। लगन की, पंचम की, अष्टम की और बारहवें की। यहां बैठा कौन कौन है, मंगल, राहु, सूर्य और शनि। कुजो राहु रवि, चारों के चार अशुभ ग्रह कहां बैठे हैं, एक लगन बैठा है, एक पंचम में बैठा है, एक अष्टम में बैठा है और एक बारहवें में बैठा है। आगे क्या है, मातृलिगन दीपो दुस्थो,
मातृ स्थान का स्वामी और लगन दीपो लगन का स्वामी दुखस्थ हो। दुख भाव कौन है? 6, 8, 12, 6, 8 और 12। जैसे ये कर्क राशि ही थी तो यहां कौन आ गया? मातृ स्थान का साथ में चंद्रमा और शुक्र आ गए। चंद्रमा शुक्र थे 5, 6, तो ये कहाँ चले गए? 6, 8, 12 में। चंद्रमा और शुक्र यहाँ भी हो सकते हैं, चंद्रमा और शुक्र यहाँ भी हो सकते हैं, चंद्रमा और शुक्र यहाँ भी हो सकते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, मातृ लगन दीपो दुखस्थ, इनमें कहीं में भी हो, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, एक छठे में, एक 12वें में, एक 8वें में, एक 12वें, एक 12वें में, एक छठे में या अष्टम में, कैसे भी, एक छठे में, एक अष्टम में, या दोनों 6, 8, 12 में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हो तो क्या बनता है? मातृसपात शुद्ध क्षय। ऐसा योग दिखाई देने पर मातृशाप बनता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। मातृभा शुद्ध क्षय, मातृस्पात शुद्ध क्षय। मैं बार बार ये रेड पेन से मार्क करता हूँ, हर श्लोक के पीछे आपने सुना होगा, कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि माता की हानि होगी, पिता की होगी, कर्म की होगी, भ्रातृ की होगी, सुखों की हानि होगी, है नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा है शुद्ध क्षय, शुद्ध क्षय, संतान की हानि होगी। सो पहला जो है लगन में मंगल और राहु, और पंचम में चंद्रमा के साथ शनि। विषयोग कैसे बनता है, अंगारक दोष कैसे बनता है, आप समझिए। ये अध्याय जो है, श्लोक जो है, मातृशाप में आता है, तो यहाँ मातृशाप की बात होती है। उनको सिर्फ यही दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं। और हानि भी वो तरह तरह की बताएंगे। हानि सिर्फ संतान की है, जबकि हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। दोनों अशुभ ग्रह हैं। संतान की तो बात कर रहे हैं, मातृशाप बनता है, विद्या में भी नुकसान करते हैं। मगर जब कर्म की बात आ गई, मंगल इसमें पूर्ण योगकारी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर लगन में बैठा है। उसके अपने भी नैसर्गिक तौर पर कार्यकर्तव्य हैं, तो क्या वो सभी खत्म हो गए? हाँ, जब मंगल के अंतर्गत राहु की आएगी, राहु के अंतर्गत मंगल की आएगी, तो जहां वो बैठे हैं, जहां देखते हैं, उसकी हानि कर सकते हैं। मगर जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे राहु के साथ योग करता है, तो राहु योग कार्य होता है, शुभ फल भी देता है। लघु राशि में जाके पढ़िए। इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है, जो शास्त्र कहते हैं आपके सम्मुख रखूं। नमस्कार।